नमस्ते दोस्तों, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, तो बने रहें अंत तक। यहाँ पे सुबह में हम 5 बजे उठे हुए हैं क्योंकि ये छत से हम वीडियो बना रहे हैं। आप देख सकते हैं नीचे में यहाँ पे मेरा खेत है हरा भरा, यहाँ पे साग सब्जी लगा हुआ। ये मेरा दोनों रूम है करकेट का, और ये मेरा न्यू वाला घर है। यहाँ पे हम सोए थे रात में, उसके बाद फिर सुबह में 5:30 बजे ही ज़्यादा साफ़ हो गया है। नीचे में यहाँ और जो खेत दिख रहा है इसमें भी लगा हुआ है साग सब्जी सब, वही दूसरा का है। और इधर साइड में मेरा है। अब हम जा रहे हैं नीचे, उसके बाद फिर मेरी बाबू को भी हम नीचे लेके जा रहे हैं। मम्मी लेके आ रही है नीचे, और हम जा रहे हैं पहले ताला वगैरह खोलेंगे क्योंकि दूसरा रूम में अभी हम बाबू को लेके जाएंगे, वहाँ पे उसको सुला देंगे। अभी सुबह सुबह का टाइम इतना ज़्यादा साफ़ हो जाता है, लगता है कि जैसे कि 8-9 बज गया है। इतना ज़्यादा साफ़ हो, एकदम पूरा लाइट रहता है। उसके बाद यहाँ पे चूल्हा वगैरह भी नीपे हुए नहीं है, इसको भी नीपना है अभी। उसके बाद फिर ताला हम खोल लेते हैं, झाड़ू वगैरह लगाएंगे, अपना घर का जो भी काम है वो करेंगे हम। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कोई नीचा दिखाए, सिर्फ इन 6 बातों को ध्यान में रखना है, ज़िंदगी बदल जाएगी। हाउसवाइफ अपने आप को खुश कैसे रख सकती है, बस एक ट्रिक आपको अपनाना है और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाए। अगर आपको कोई नीचा दिखाए तो टूटना नहीं है, बल्कि और ज़्यादा मजबूत होना है। बस इन 6 बातों को हमेशा याद रखना है, यही बात आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज की यह वीडियो उस हर इंसान के लिए है जो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर और टूटा हुआ महसूस करता है, क्योंकि कोई भी कुछ बोल दे तो तुरंत दिल पे ले लेती है। क्योंकि पहले मेरे साथ भी इसी तरह से होता था, हमको छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता था। क्योंकि अगर कोई कुछ बोल दे तो उसको हम 1 घंटा तक सोचते रहते थे और बैठ के हम रोते थे, और उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि उम्र के साथ साथ आदमी की समझ भी ज़्यादा हो जाता है। तो पहले कम उम्र होने की वजह से आदमी को बचपना की समझ रहता है, उतना ज़्यादा समझ नहीं आता है। तो धीरे धीरे इंसान की उम्र के साथ साथ समझ बढ़ते जाती हो तो इंसान मजबूत होते जाता है, क्योंकि उससे सब चीज़ का परख हो जाता है, कौन अच्छा है कौन ख़राब है, क्या हमें सही है क्या मेरे लिए गलत है, सब कुछ समझ में आ जाता है आदमी को। तो इस वजह से आदमी एक मजबूत बन जाता है। जिसे कभी ना कभी लोगों ने कभी समझा, मजाक उड़ाया, या उसकी मेहनत की कीमत ही नहीं समझी। जैसे आप कुछ भी करते रहिए लेकिन आपको समझने वाला कोई नहीं है। याद रखिए, दुनिया आपको वही मानती है जो आप खुद को मानते हैं। अगर आप समझ लें कि हम सक्सेस आदमी हैं, हम सबसे सुपर वुमेन हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो आपको आदमी उसी नज़र से देखेगा। अगर आप अपने आप को नीचा या गिरा हुआ महसूस कीजिएगा कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ डीमोटिवेट होते रहिएगा, तो आदमी को लगेगा इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखना है और अपने काम को अपने तरीके से करना है। तो चलिए जानते हैं वह 6 बात जो आपको अंदर से मजबूत बना देगी। पहली बात, हर किसी को खुश करना बंद कर दीजिए। कुछ लोग कभी खुश नहीं हो सकते, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी अच्छा कर लीजिए, लेकिन वो कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए खुद को इज्जत देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अपनी इज्जत सबसे पहले है। अगर हम अपने आप को इज्जत देते रहेंगे और हम अपने आप के लिए रहेंगे सम्मान में कि हम अपने आप में खुश हैं, तो हमें देख के दूसरे लोग को लगेगा कि ये कैसे खुश है। इस तरीके से हम अपने आप को पहले खुश करेंगे, उसके बाद ही हम दुनिया के बारे में हम सोचेंगे। दूसरी बात, लोगों की बातों को दिल पे मत लगाना है। जो लोग खुद अंदर से कमज़ोर होते हैं वही दूसरों को नीचा दिखाकर खुश होते हैं। आपकी कीमत किसी की बातों से कम नहीं होना चाहिए। कोई अच्छा बोले या ख़राब बोले, हम अपने आप में बेस्ट हैं, चाहे दुनिया जो भी सोचे। तीसरी बात, खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। जवाब शब्दों से नहीं, अपनी सफलता और अपनी कामयाबी से दीजिए। जब आप आगे बढ़ते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ़ करने लगते हैं जो कल आपकी बुराई कर रहे थे, आपको नीचा दिखा रहे थे। अगर आप आगे बढ़ गए तो आपको वही लोग सपोर्ट भी करेंगे और तारीफ़ भी करेंगे। चौथी बात, अपनी तुलना किसी से मत कीजिए, क्योंकि हर इंसान का समय अलग होता है, हर इंसान का टाइम अलग होता है, उसके सोचने का तरीका अलग होता है। किसी की शुरुआत तेज़ होती है तो किसी की मंजिल बड़ी होती है। बस अपने रास्ते पर चलते रहिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और अपनी मंजिल को तय कीजिए।
क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं। सब लोग चाहता है कि हमसे सब नीचे रहे, हमसे पीछे रहे, इसलिए अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। आज का टाइम ऐसा है कि कोई भी दूसरे को देख के खुश नहीं होता है, क्योंकि सब अपने आप में सोचता है कि हम अच्छे रहें, हम बड़े रहें, लेकिन मेरे साथ कोई भी आगे नहीं चले, सब हमसे पीछे ही रहे। तो इस तरह से आपको मोटिवेट नहीं होना है, बस अपने आप में आपको आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास की ज़रूरत है। उस तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। आपके अंदर जो हुनर है उससे आप आगे बढ़िए। आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम हाउसवाइफ़ हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप हाउसवाइफ़ हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी हाउसवाइफ़ घर बैठ के खाली नहीं बैठी रहती है, सब कुछ ना कुछ करते रहती है। क्योंकि पति कितना भी कमाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपनी कमाई खुद 10 रुपया ही कमाएँगे तो वो मेरी मेहनत का कमाई है, उसमें कोई बोलने के लिए नहीं आएगा कि ये मेरा पैसा है। उसको हम अपने हिसाब से खर्च करेंगे, जब मर्ज़ी होगा तब हम खर्च करेंगे, जब मर्ज़ी होगा तब हम ले सकते हैं कुछ भी, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और अपनी मेहनत का कमाई बहुत बड़ी होती है, क्योंकि जब फर्स्ट बार कोई भी 100-200 रुपया की कमाई हम करते हैं तो वही मेरे लिए 1000-2000 हो जाता है। अगर 10 रुपया भी हम कमाएँ तो वो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप भी इसी तरह से अपनी कमाई कर सकते हैं, और किसी के बातों को ध्यान में नहीं रखते हुए अपना काम करते रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। बस यही है दुनिया की रीति, क्योंकि आज के ज़माना में कोई भी साथ देने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। बस जितना आप आगे बढ़िएगा, खुद ही चलना होगा आपको, आपको अकेला आगे बढ़ना है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है आपको। क्योंकि जो सहारे के भरोसे चलता है वो एक दिन गिर जाता है। इस वजह से आपको अकेले चलना, अकेले खड़ा होना है। आप गिरिएगा भी, फिर आपको संभलना भी है। ये नहीं कि हम गिर गए तो अब इस चीज़ को हम छोड़ देंगे। नहीं, आप गिर के फिर से उठिए और फिर आगे बढ़ने की आप कोशिश कीजिए। यहाँ पे मेरा भी यूट्यूब चैनल है, जो कि हम 2-2 चैनल हम चला रहे हैं घर बैठे, और यहाँ पे सिलाई का काम भी करते हैं और अपने घर परिवार को भी हम संभालते हैं। तो मेरा दोनों चैनल अभी ठीक चल रहा है। बीच में हम छोड़ दिए थे, हम चैनल बना के उसमें थोड़ा बहुत वीडियो डालने के बाद डीमोटिवेट हो गए, उसके बाद हम छोड़ दें। क्योंकि बहुत सारे लोग बोले कि ये चैनल बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन चैनल को चलाना, उस पर रोज़ वीडियो अपलोड करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। सब लोग, और मेरा व्यू वगैरह भी नहीं आ रहा था, तो हम सोचे कि छोड़ देते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम पास कर हो जाता है इसमें और टाइम का बर्बाद हो जाता है। लेकिन फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं, फिर से हमको स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अभी अच्छे से पैसा कमा रहे हैं घर बैठे। हाउसवाइफ है बहुत सारा, जैसे कुकिंग का वीडियो हो गया, सिलाई का वीडियो हो गया, पार्लर का हो गया, और भी डेली रूटीन में जैसे डेली व्लॉग, ये सब हो गया, ये सब करके पैसा कमा रही है। तो हमें लगा कि क्यों हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम भी कर सकते हैं। इस वजह से हम फिर से चैनल स्टार्ट कर दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, इसी तरह से हमको आगे बढ़ाइए। आप लोग की सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5वीं बात करेंगे, जैसे कि चुप रहना भी एक ताकत है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। कभी कभी आपकी शांति ही सामने वालों की हार बन जाती है। जैसे कि आप पहले हर बात का जवाब देते थे और अब चुप रहिएगा तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा कि क्यों ये चुप क्यों रहती है, अब कुछ बोलती क्यों नहीं है। और आखिरी और सबसे ज़रूरी बात है, खुद पर भरोसा रखिए। अगर आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी बात आपको कमज़ोर नहीं बना सकती है। याद रखिए, आज जो लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, कल वही लोग आपकी कामयाबी को देखकर हैरान हो जाएंगे। इसलिए रोइए मत, रुकिए मत, बस खुद को इतना मजबूत बनाइए कि दुनिया आपको नज़रअंदाज ना कर सके। अगर यह बातें दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। यहाँ पे मेरी बाबू खेल रही है, कॉपी से ये लिख रही है, कलम और पेंसिल लेके ये लिख रही है यहाँ पे। क्योंकि हम यहीं दुकान पे हैं तो यहीं पे से हम वीडियो भी बनाते हैं, एडिटिंग वगैरह जो भी हमको करना होता है हम दुकान पे ही करते हैं। और यहाँ पे मेरी बाबू भी यहीं पे खेलते रहती है। जब इसका हो जाता है, खेलने का मन ख़त्म हो जाता है कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो ये बाहर चले जाते हैं। तो मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में।